Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Okay. In previous lecture, we derived shear stress distribution formula for a triangular section. Okay. हम लोगों ने triangular section के लिए formula derive किया था at neutral axis. Okay. In previous lecture, we derived that formula for the neutral axis. Neutral axis पे कितना होता है shear stress? कितना होता है? Tau equal to Tau is equal to ma'am, tau equal to ma'am f upon 3i hx minus x square और मैक्सिमम के लिए so ma'am tau tau at equal neutral to axis is equal to 1.33 tau average. 1.33 tau average. That is not maximum, that is at neutral axis. Okay, for triangular section this tau is at neutral axis. Okay, for neutral at neutral axis our tau is equal to 1.33 tau average. Okay, और Okay, ma'am. ये जो हमारा फॉर्मूला है, दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग ऑफ द टाउ एट एनी सेक्शन. हमें अगर किसी भी सेक्शन पे अगर हम लोगों को टाउ फाइंड करना है तो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. ओके, इस फॉर्मूला से हम किसी भी सेक्शन पे वी कैन एबल टू फाइंड आउट द टाउ. ओके, इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग किसी भी सेक्शन पे, सॉरी ये तो हमने एच की वैल्यू लिखी है. यस, ये for finding out the tau at any section for triangular section. Okay, triangular section के लिए किसी भी section पे किसी भी distance पे if I want to finding out the tau, if I want to finding out the shear stress, so we have to use this formula. The formula is f upon 3i hx minus x square, where x is equal to distance or height. At which height you want to find the टाउ. ओके, सो दैट इज इक्वल टू एच. एक्स, एक्स क्या है? आपकी हाइट. आपको कौन सी हाइट पे आपको टाउ फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू एक्स. सपोज वी आर फाइंडिंग आउट, सपोज वी वांट टू फाइंडिंग आउट टाउ एट न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द टॉप. अगर मुझे ट्राइंगुलर सेक्शन के लिए, सपोज हियर इट इज माय न्यूट्रल एक्सिस, टॉप से यहाँ पे मुझे टाउ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? मेरी हाइट कितनी होगी? टॉप होगा तो 2h/3, बॉटम होगा तो 1/3 h, ये होगा 2/3 h. ओके, 2/3 h और 1/3 h. ओके, सो अगर आपको सपोज आपको ऐसे पूछे कि बॉटम से न्यूट्रल एक्सिस पे फाइंड करना है, तो आपको ये लेना पड़ेगा. ओके, इंस्टेड ऑफ x यू हैव टू टेक 1/3 h. ओके, अगर मैंने मेरे न्यूमेरिकल में और मेरे डेरिवेशन में ऐसे पूछा कि फाइंडिंग आउट shear stress from the bottom of the triangle. Okay, so you have to take x is equal to 1/3 h. Okay, suppose at neutral axis from top, इस पे यहाँ पे मेंशन कर देना. ये जो हमने लिया है ना 2/3 h, इट इज फ्रॉम टॉप. हमने न्यूट्रल एक्सिस पे फाइंड किया है, बट कहाँ से? टॉप से. सपोज मैंने आपको एग्जाम में ऐसे पूछा है कि फाइंडिंग आउट टॉप टाउ from bottom or finding out shear stress from the bottom for triangular section. Okay, तो आपका x क्या हो जाएगा? That is equal to 1/3 h. Okay, so just keep it in mind. Okay, ये आपको दिमाग में रखना है कि आप टाउ कहाँ से फाइंड कर रहे हो? टॉप से फाइंड कर रहे हो या बॉटम से फाइंड कर रहे हो? Okay, so according to that you have to insert your value of x. Okay, उस पे डिपेंड करेगा कि आपके x की वैल्यू कहाँ से आएगी. In this case our tau is shear stress at neutral axis. This is shear stress. Okay, यहाँ पे लिख देना shear stress at neutral axis from top. टॉप से है ये जो हमने कल फाइंड किया ना, इट इज फ्रॉम टॉप. ओके, सो दैट इज फ्रॉम टॉप. यहाँ तक कल आप लोगों को समझ आया? यहाँ तक समझ में आया था कल? ओके, Yes, sir. ओके.
पूरा हो गया। पूरा हो गया, अभी मतलब अभी अभी बाकी है। कौन सा बाकी? चंदन 1/3 एच पे ले मैम, 1/3 एच लेके करना है। ओके, सो दैट इज बॉटम से भी करना है मैम। ओके। नाउ शियर स्ट्रेस एट h/2 डिस्टेंस। अगर सपोज मुझे h/2 मैंने पहले न्यूट्रल एक्सिस पे फाइंड किया, दिस इज आवर डायग्राम, ओके, इट इज आवर डायग्राम, ओके। सो हमने पहले कहाँ किया, 2/3 एच पे किया, ओके। पहले हमने कहाँ पे फाइंड किया शियर स्ट्रेस, यहाँ से, ये इस डिस्टेंस पे फाइंड किया, टॉप से। नाउ सपोज वी वांट टू फाइंड एट h/2 डिस्टेंस, मतलब टॉप से h/2 डिस्टेंस पर, हाइट डिवाइडेड बाय 2 डिस्टेंस पर, इफ आई वांट टू फाइंड शियर स्ट्रेस, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? पहले क्या लिया था हमने, न्यूट्रल एक्सिस पे, कहां से, टॉप से, ओके। सो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 2/3 h, ओके। नाउ सपोज आई वांट टू फाइंड माय शियर स्ट्रेस एट h/2 डिस्टेंस, मतलब हाइट का जो आधा होता है ना, सपोज वो यहाँ पे है। सो सपोज दिस डिस्टेंस इज माय h/2, अगर टोटल डिस्टेंस मेरा h है, तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू h/2। तो सपोज नाउ आई वांट टू फाइंड माय शियर स्ट्रेस एट h/2 डिस्टेंस, at h/2 distance from the top, okay. So let we calculate our shear stress at h/2 distance from the top, okay. So अब आपको क्या लेना है, instead of x आपका डिस्टेंस क्या होगा, h/2। चलो h/2 लेके कैलकुलेट करो, फिर आपका और मेरा आंसर मैच होता है या नहीं हम देखें। अभी आपने जहां जहां 2/3 h लिखा था, वहां वहां आपको सिर्फ h/2 लिखना है। इक्वेशन आपका सेम ही है, व्हाट इज आवर इक्वेशन? मैम यस मैम यस, FH square upon 12y। okay, so this is our equation, okay. Here this is our equation, tau is equal to this. Now लिखो shear stress at h/2 distance, ऐसा लिखो, ये लिखो, और इंस्टेड ऑफ x की जगह पे सिर्फ आपको लेना है h/2 और फाइंड करो टाउ क्या आ रहा है। मैम आ गया हूँ, FH square upon 12y। ओके, और किसी का आया? एक ही पढ़ रहा है क्या आज? सुदीप्ता मैडम आ गया, बता रहे हैं। सिविल 5 कर रहे हैं मैडम, कर रहे हैं। सिविल 5 नंबर, बोलो मैम। चलो मुझे फाइंड करके दे टाउ एट h/2 डिस्टेंस, फटाफट फाइंड करके दे और वीडियो ऑन करके मुझे दिखा तूने कितना फाइंड किया है वो। आई अपलोडेड असाइनमेंट एंड मैंने 2 लिंक अपलोड किए, एक असाइनमेंट के लिए और एक आपकी क्लास बुक के लिए, ओके। तो आपको नेक्स्ट ट्यूसडे तक आपको दोनों सबमिट करना है। Okay, finding out shear stress at h/2 distance. h square by 12i। और किसी का आया है? एक ही का आया है? ना मैडम आ गया। क्या आया? ऐसा नहीं, जैसा उसमें हमारा टाव एवरेज के फॉर्म में लाना है, जैसा उसमें हमारा आया है ना, इस तरह से हमारा आंसर क्या है 1.33 इन प्रीवियस एक मिनट, ओके। यहाँ पे हमारा टाव एवरेज क्या आया, टाव इट इज टाव एवरेज की, हाँ बस सभी वैल्यू इंसर्ट करनी है और आपको टाव एवरेज के फॉर्म में लाना है। टाव at h/2 distance or middle distance at middle point, okay. So that is equal to in form of the tau average. ये जो कैलकुलेशन है सेम ही कैलकुलेशन करनी है और टाउ एवरेज के फॉर्म में आप लेके आओ
और मुझे बताओ कि मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस पे होगा या मिडल पे होगा। फॉर ट्राइंगुलर सेक्शन आपका जो शियर स्ट्रेस है वो मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है, न्यूट्रल एक्सिस पे हो रहा है या h/2 डिस्टेंस पे हो रहा है, वो मुझे बताना है आपको। मैम आ गया मैम। कितना आया? SH² डिवाइड बाय 12 आई। 12 डिवाइड बाय 12 आया? नहीं, SH² डिवाइड बाय 12 आई। 1.5 टाई एवरेज आएगा। टाउ मैक्सिमम ओके, यहाँ पे h/2 डिस्टेंस पे आपका टाउ मैक्सिमम होगा बिकॉज यहाँ पे है आपका 1.5 टाउ एवरेज और प्रीवियस वाले में है आपका 1.33 टाउ एवरेज। तो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम नहीं होगा बिकॉज न्यूट्रल एक्सिस पे है सिर्फ टाउ की वैल्यू है 1.33 टाउ एवरेज एंड दिस इज ग्रेटर देन न्यूट्रल एक्सिस। तो आपको टाउ मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा शियर स्ट्रेस कहाँ होता है, तो फॉर ट्राइंगुलर सेक्शन आपका ज्यादा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा एट h/2 डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप। ओके, सो दैट इज इक्वल टू योर टाउ मैक्सिमम। समझ आ रहा है आपको? न्यूट्रल एक्सिस से मेरा कितना आया? ओके ओके, जिसका आंसर नहीं आ रहा है वो यहाँ पे देख लो। मैम हाँ बता। 1.5 है, हाँ 1.5 आया मेरा। तो 1.5 है ना, ये रहा। 1.5 है टाउ एवरेज। हाँ तो 2 हाँ पे तो ना मैम। 1.5 है ना। हाँ 1.5 आया मेरा। तो वही ऐसा तो ही आया है है ना, यही है ना, अबे यही वही तो आया है ना। आंसर। हाँ मैडम, वही तो बोल रही है कब की। मैं ऐसे बोल रही मैं हूँ देखा कि नहीं, टाउ न्यूट्रल एक्सिस पे क्या आया, वो फाइंड किया तो इसका न्यूट्रल एक्सिस पे है 1.33 टाउ एवरेज, न्यूट्रल एक्सिस पे 1.33 टाउ एवरेज। ओके, जो जो अगले वाले डेरिवेशन में था। ओके, यहाँ पे मतलब 3/2 यस h डिस्टेंस पर वो जो मेरा टाउ था ना, ये मैं इसका बोल रही हूँ कि ये जो न्यूट्रल एक्सिस पे है ना, सो न्यूट्रल एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या है 1.33 टाउ एवरेज और h/2 डिस्टेंस पे इसकी वैल्यू क्या है, एट h/2 डिस्टेंस माय टाउ एवरेज इज इक्वल टू 1.5 1.5 टाउ एवरेज। ओके, तो दोनों में से ज्यादा 1.5 कौन सा है, 1.33 या 1.5? ये 1.5। हाँ, तो मेरा टाउ मैक्सिमम क्या होगा h/2 डिस्टेंस पे। अगर आपको पूछे एग्जाम में कि फॉर ट्राइंगुलर सेक्शन आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ मिलेगा, तो इट इज एट h/2 डिस्टेंस फ्रॉम टॉप और बॉटम। ओके, टॉप से भी h/2 होगा, बॉटम से भी h/2 होगा। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 1.5 टाउ एवरेज बिकॉज 1.33 एट न्यूट्रल एक्सिस my tau is equal to 1.33 और at h/2 my tau is equal to 1.5 tau मैम average। yes, मेरा तो 3 आया। कैसे 3 आया, पॉसिबल ही नहीं है। और किसी का 3 आ रहा है? बताती नो हूँ, मैम। वो भी रुक। नो मैम। ओके, देख ये हमारा, तू तेरे स्टेप चेक कर, यहाँ तक करेक्ट है, h/2 स्क्वायर लिया तूने, ये है हाँ ना, मैम। x की जगह पे रखा है और उसको तूने ब्रैकेट ओवर किया, फिर उसके बाद ऐसा आंसर आया 12 आया, fh²/12 आया। हाँ मैम। ये आया। अब आई की इंस्टेड हाँ। ऑफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए, bh³/36। तो इंस्टेड ऑफ आई तुझे उसकी वैल्यू रखनी है, दैट इज इक्वल टू bh³/36, वो रखा। हाँ मैम। ओके, तो उसको 12 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो तेरा ये आया 3f/bh आया, 3f/bh आया। यस मैम। हाँ। ओके, अब मुझे क्या करना है, उसको ट्राइंगल के एरिया के अंदर मुझे उसको कन्वर्ट करना है। ओके, मेरे पास b इंटू एच है, बट ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 bh, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, तो मैं क्या करूंगी 12 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूंगी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2। मैं क्या करूंगी बिकॉज मेरे पास 2 नहीं है ना यहाँ पे,
और मुझे एरिया के फॉर्म में, बिकॉज मेरे पास फोर्स है, टाउ एवरेज क्या होता है, टाउ एवरेज क्या होता है, दैट इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स अपॉन एरिया में। एरिया मेरे पास ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल के एरिया के लिए मेरे पास बेस और हाइट है, लेकिन 1/2 बेस और हाइट होगा ना, तो मैं क्या करूंगी, 2 से डिवाइड करूंगी और 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मुझे एरिया के फॉर्म में मिल जाएगा मेरा इक्वेशन। सो यस मैम यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, ये जो इक्वेशन है ना, मुझे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है। ओके, तो ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो सेम का सेम ही रहेगा, लेकिन मेरा इक्वेशन एरिया के फॉर्म में आ गया, बिकॉज 2/bh दैट इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ एरिया, बिकॉज एरिया क्या होता है 1/2 b into h, तो उसका उल्टा है ना, सो दैट इज इनवर्स ऑफ एरिया, so that is equal to 1/a। समझ आया? यस मैम आ गया ओके, सो आ गया यहाँ पे 3/2। ओके, अब ये 3 बचा, ये 2 बचा, f बचा, और यहाँ 1/a आ गया, so that is equal to 3/2 force by area। ओके, so that is equal to 1.5 force by area क्या है, that is equal to tau average। तो my shear stress at h/2 distance that is equal to my tau maximum, मतलब मेरा टाउ मैक्सिमम कहाँ पे होगा, h/2 डिस्टेंस पे, h/2 डिस्टेंस पे मेरा टाउ मैक्सिमम होगा। समझ आ रहा है? सो दैट इज इक्वल टू 1.5 टाउ एवरेज, दैट इज इक्वल टू 1.5 टाउ एवरेज फॉर ट्राइंगुलर सेक्शन। टाउ मैक्सिमम एट h/2 डिस्टेंस, इसमें न्यूट्रल एक्सिस पे नहीं होगा। ओके, सो दैट यू हैव टू रिमेम्बर फॉर 1 मार्क्स MCQ। For triangular section, you will get your tau maximum at h/2 distance from top or bottom. Okay, whenever. Okay, so and at neutral axis, your value of your tau is 1.33 tau average. That is lesser than 1.5. That's why your tau maximum at h/2 distance. हो गया? चलो इसको लिखा आपने या लिखना बाकी है? खुद से करने के लिए दिया था तो हो गया होगा ना? Okay, so yes ma'am हो गया। okay. Now let's calculate one numerical for triangular section. अभी जैसे हमने rectangle के लिए किया था ना, same you have to calculate a numerical for triangular section. तो बंसल, आप लोग बंसल कभी खोल के देखते हो या नहीं? मैंने आपको बोला है ना, बुक दी है ना 370 डायरेक्ट। Yes. ये आपका जो shear stress chapter ना, it is on page number 342। ओके, 342 पर है आपका shear stress in beam। तो चलो जाते हैं पेज नंबर 342 पर। Okay. Numerical number 8.2. A beam of cross section of an isosceles triangle is subjected to a shear force 30 kilonewton, that is equal to F। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना, न्यूमेरिकल दिख रहा है 8.2, प्रॉब्लम नंबर 8.2। यस मैम Yes, madam. 30 kilonewton at a section base width, मतलब आपको B दिया है, बेस दिया है, and height, बेस और हाइट दिया है। Determine horizontal shear stress at the neutral axis at the distance from where the shear stress is maximum. Okay, value of maximum shear stress. Okay, चलो find out। सिर्फ इक्वेशन में वैल्यू रखनी है। पहले न्यूमेरिकल लिखो, न्यूमेरिकल पर से आप डायग्राम ड्रॉ करो। पहले न्यूमेरिकल लिख के डायग्राम ड्रॉ करो। A beam of cross section of an isosceles triangle is subjected to a shear force that is equal to your F। ओके, आपके पास बेस है, आपके पास हाइट है, तो आपको ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। What is area of triangle? What is area of triangle? Base into altitude. Base into height। आपको एरिया मिल गया, आपके पास F है, तो आपको टाउ एवरेज मिल गया। टाउ एवरेज इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। टाउ एवरेज मिल गया। ओके, एट द न्यूट्रल एक्सिस। नाउ
value of maximum shear stress, the distance from the top of the beam where shear stress is maximum and value of maximum shear stress. Okay, you have to find कि आपका top से the distance from top of the beam where the shear stress is maximum, बताओ कहाँ पे होगा? ये सेकंड नंबर का आंसर दो. ये h/2 टॉप से डिस्टेंस क्या होता है? 3h/2. सॉरी मैक्सिमम इज h/2. सॉरी मैक्सिमम. h/2 में हाँ Two upon सही है. ओके, मैक्सिमम इज h/2. यस. एंड वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस. तो आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको न्यूट्रल एक्सिस पे शियर स्ट्रेस फाइंड करना है. जस्ट इक्वेशन के अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी है. चलो फाइंड आउट. ओके, अंदर एक फोर्थ नंबर लिख लो. इसके अंदर एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर लिखो. शियर स्ट्रेस, राइट डाउन. शियर स्ट्रेस at 30 mm distance from top. Shear stress at 30 mm distance from top. Top से 30 mm distance पे you have to find the shear stress. Okay, find out these 4 parameters. और जिसको मैं बोलूँ ना उसको मुझे कैमरा ऑन करके मुझे न्यूमेरिकल दिखाना है और आंसर देना है. उसके अलावा किसी को नहीं बोलना है आंसर. आई विल आस्क. अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है मुझे पूछ लेना, लेकिन आपको आंसर आना चाहिए. मैं किसी को भी पूछूं मुझे आंसर मिलना चाहिए. कन्वर्जन करना न्यूटन mm में रखना या फिर किलोमीटर मीटर में रखना, इट इज डिपेंड ऑन यू. लेकिन यूनिट सेम रखना. न्यूटन मीटर में आंसर नहीं आना चाहिए या फिर किलोमीटर mm में आंसर नहीं आना चाहिए. सिद्धार्थ तुझे आंसर देना है और मैकेनिकल 8 नंबर. सुदीप्तो आप दोनों को मुझे आंसर देना है. सिद्धार्थ को फर्स्ट नंबर का आंसर देना है, सुदीप को थर्ड नंबर का आंसर देना है. देता हूँ. यस मैम. હેલો મેમ. हाँ, અભિનનો મેસેજ આવ્યો હતો કે એને છે ને વાઈફાઈ બંધ થઈ ગયું છે, પાવર ગયો છે એટલે ફરીથી જોઈન નહીં થઈ શકતો. એટલે આજે એની એટેન્ડન્સ નું જોઈ લેજો તમે. એટેન્ડન્સ નું થોડી જોવાય. એબ્સેન્ટ વળી એનો મેસેજ આવેલો મેં તમને કહી દીધું. ઓકે એનો ઘરે પાવર જતો રહ્યો છે. સારું. Okay, so these are the given data. You have F in kilonewton and you have to convert your F into a Newton. First of all, tau average क्या आएगा सिद्धार्थ? What is the value of tau average? क्या आया तेरा? सिद्धार्थ सुन रहा है तू? यस मैडम सुन रहा हूँ. हाँ आपकी तो आवाज कम आ रही है. ओहो ऐसा है. चल तो tau average. सही में मैडम. हाँ तो tau average बता मुझे. तो फटाफट आंसर दे. I got supplies.
कितनी देर होती है सिर्फ एक इतना छोटा सा आंसर के लिए? एरिया क्या है सिद्धार्थ, ट्राइंगल का एरिया? मैकेनिकल 9 नंबर, व्हाट इज योर एरिया? धीरेन ना? यस मैम। हाँ, तो तेरा एरिया क्या आया है? एरिया हाँ, ट्राइंगल का, क्योंकि पहले तो आपको एरिया ही फाइंड करना होगा ना, उसके बाद ही आपका टाउ एवरेज, और उसके बाद सब बाकी की सब कैलकुलेशन होगी। इतनी देर में एरिया तो हो ही जाना चाहिए ना। व्हाट इज एरिया? 33750। 33750। और किसी का आ रहा है 33750? हाँ सिद्धार्थ सेम तेरा है क्या आ रहा यस है? मैम मेरा ओके, यस मैम। मेरा भी वही आ रहा है। 337 अभी आ रहा है, कब से नहीं आ रहा था? चल अब तेरा टाउ एवरेज क्या आ रहा है वो बता। जल्दी फटाफट आंसर दे, सिर्फ एक डिवाइड करना है बस। આટલી વાર લાગશે તો હું તમને ન્યુમેરિકલ ક્યારે કરાવી રહીશ? ખાલી એક તમને ડિવાઈડ કરતે કેટલી વાર લાગે? કેલ્સી લઈને બેસેલો છે સિદ્ધાર્થ? मैडम 0.88। 0.88 यस मैडम। आ रहा है किसी का टाउ एवरेज ऐसा? यस मैम। यस हाँ मैम। मैडम। यस ओके मैडम 0.88। राइट है, ओके, राइट यस। है मैडम, राइट। टाउ एवरेज इज इक्वल टू 0.88। यूनिट क्या आएगा? 88। यूनिट क्या आएगा? 0.8888। हाँ, तो उसका यूनिट न्यूटन क्या पर आएगा? एमएम स्क्वायर। यस, न्यूटन पर न्यूटन एमएम पर स्क्वायर। एमएम स्क्वायर। अंकित ऑनलाइन में ज्यादा ध्यान देता है, ऑफलाइन में नहीं देता है, ऐसा है इसका। और सब लोग ऑनलाइन में नहीं देते। कुछ नहीं मैम, ऐसा कुछ अच्छा, ऐसा मैडम। कुछ नहीं। ओके, सब तो देते योर टाउ एवरेज इज इक्वल टू 0.88 न्यूटन पे एमएम स्क्वायर। मैडम मैं दोनों में देता हूँ ध्यान। हाँ, सही बात है, बहुत ध्यान देता है तू, तभी तुझे आंसर नहीं सही आते। बात है। चलो अंकुर तू बता, हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस क्या होगी? न्यूट्रल एक्सिस पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू ये टाउ वाला मैडम मैंने भी क्या? ये टाउ वाला 0.888889 ऐसा आएगा। हाँ, तो ये भी तू बता ना, ऐसे बोल रही हूँ। कौन सा वाला? फर्स्ट नंबर का जो ना अंडरलाइन किया ना रेड कलर से, हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस, उसमें क्या करेगा? जरा जरा जो तेरा आंसर आया उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है वो सिर्फ बता। 1.3। रुको एक मिनट। हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस का ना मैडम? हाँ, तो टाउ एट न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू व्हाट? एकदम सिंपल है, दैट इज इक्वल टू 1.33 टाउ एवरेज। टाउ एवरेज आ गया आपका 1.44। 1.14। 1.4 आया। 1.14। 1.14, तो टाउ एट न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू 1.14। ओके, देखते हैं, चलो हमारा आंसर करेक्ट है। इसके अंदर अलग वाली मेथड है और वो बहुत 1.18 आ रहा है। 1.18 आया, मेरा 1.14 तो आया। मैम 1.18 है। 1.18 है मैम। 1.18 आएगा। हाँ, हेलो हाँ, मैम 1.8 आएगा। न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। यस मैम, न्यूट्रल exact- एक्सिस पे। एग्जैक्ट 1.18 नहीं आ रहा मैडम। बे भाई 1.1 हाँ तो आएगा विराट। एग्जैक्ट बोला कौन तेरे को? मैम Exact 1.185। तो सबका अलग आ रहा है। 1.185 एग्जैक्ट। देखा? ये रहा। वे यार विराट भाई क्या कर रहे हैं? चेल्सी बदल यार। तो भाई मैं तेरे को बोला ना यार, आसपास ही आया है यार। ये रहा। अच्छा चल कोई बात नहीं यार, होता है कोई बात ओके, टाउ इज इक्वल टू 1.185।
इसके अंदर आप बंसल में देखोगे ना, इसकी बहुत लंबी वाली मेथड है। आप लोगों को सिर्फ इक्वेशन याद रखना है, ये आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का ये जो कैलकुलेशन है ना, वो बहुत ज्यादा वाली कैलकुलेशन, मतलब इन लोगों ने ये इक्वेशन यूज करके कैलकुलेशन की है और उसमें कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती है। तो यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर वन इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू टाउ एट न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू 1.33 टाउ एवरेज। एकदम सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो इस न्यूमेरिकल के लिए भी आप बंसल रिफर मत करना। ओके, ये आपकी क्लास बुक में से ही देख लेना, बिकॉज इसमें इजीली आपका आंसर, हम दोनों के आंसर सेम ही है। सी आवर आंसर इज ऑल्सो, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। ओके, सो आवर आंसर इज 1.185 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ डिस्टेंस क्या होगा? The distance from the top of the beam where shear stress is maximum, क्या होगा? कौन सा डिस्टेंस पे मैक्सिमम होगा? h/2 h/2 में यस, h/2 h/2 डिस्टेंस पे आपका। तो सेकंड नंबर का आंसर लिख लो, h/2। द डिस्टेंस इज h/2 फ्रॉम द टॉप। Now what is the value of maximum shear stress? Already you have tau average, so आपका maximum shear stress क्या होगा? 1.5 into tau average। यस, इसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशंस है, आपको उतनी सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, मैम 1.2 आ गया टाउ मैक्सिमम। टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू 1.3 आ रहा है। 32 1.32 हाँ, मतलब वही 1.32 ये आ रहा है, वही हाँ मैडम उतना ही 1.33। This is right answer. Okay, so the maximum shear stress is equal to 1.33 Newton per mm square. Okay, आप लोग ये न्यूमेरिकल बुक से ही रिफर करना, ठीक है? इसमें आपको लोगों को ऐसे भी समझ नहीं आएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। ओके, नाउ इसके अंदर हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया। ओके, सर्कुलर सेक्शन का डेरिवेशन बाकी है। ठीक है, चलो लेट्स डिराइव फॉर द सर्कुलर सेक्शन। आप लोगों को डेरिवेशन समझ आ रहा है ना? डेरिवेशन आना चाहिए, उसके बेस पर ही न्यूमेरिकल है बस। ओके, नाउ ओके, इसके लिए आपने ये डायग्राम ड्रॉ किया था, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ये जो होता है ना, जो हम आखिर न्यूमेरिकल के बात करते हैं, तो आपने अभी जो न्यूमेरिकल किया ना, उस न्यूमेरिकल के लिए डायग्राम ड्रॉ करो। तो टाउ एट टॉप इज इक्वल टू 0, टाउ एट बॉटम इज इक्वल टू 0, टाउ एट मैक्सिमम एट h/2 डिस्टेंस। क्या हुआ आपका मैक्सिमम? टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू 1.33, इतना ही आया है ना? तो एट न्यूट्रल एट h/2 डिस्टेंस योर टाउ इज इक्वल टू 1.33 एंड दिस डिस्टेंस इज h/2। आपके डायग्राम में दिखाना ये सब। और टाउ एट न्यूट्रल एक्सिस पे आपका टाउ कितना है? यहाँ पे आपकी न्यूट्रल एक्सिस आएगी, टाउ एट न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू कितना है? 1.8 है। 1.8 कैसे आ सकता है? अगर मैक्सिमम 33 है तो न्यूट्रल एक्सिस पे कितना आया होगा आपका? उससे तो कम ही होगा ना? कितना आया था? न्यूट्रल एक्सिस पे 1.33 है और मैक्स में 1.5। ओके, सॉरी, तो मैक्सिमम है 1.5, दिस इज 1.5। ओके, और एट न्यूट्रल एक्सिस 1.33। तो ये डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करना हर एक न्यूमेरिकल के बाद आपको डायग्राम में बताना है, क्योंकि जनरली एग्जामिनर क्या करते हैं, आपकी कैलकुलेशन नहीं देखते। अगर आपका डायग्राम सही है तो आपको मार्क्स दे देते हैं, जनरली ऐसे होता है, क्योंकि डायग्राम के अंदर हर एक चीज मेंशन हो ही जाती है। मैक्सिमम भी हो गया, टॉप भी हो गया, बॉटम भी हो गया, न्यूट्रल एक्सिस भी हो गया, तो सिर्फ डायग्राम देखते हैं। तो ड्रॉ दिस डायग्राम। हो गया, अब मैं नेक्स्ट डेरिवेशन करवाऊं? Yes, ma'am. ओके, okay, so this is our next derivation.
दैट इज अ शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सर्कुलर सेक्शन। आप लोगों को कहाँ पे अब फाइंड करना है? सर्कुलर सेक्शन पे। सो जस्ट गो डाउन दिस डायग्राम। सेम ये इक्वेशन है जिसका हमें यूज करना है, टाउ इज इक्वल टू एफ वाई बार अपन आई बी, जो हमने पहले ही दिन डिराइव किया था, राइट? हियर इट इज अ सर्कुलर सेक्शन, जो उसका जो सेंटर है, द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर सेक्शन इज ओ, ओके? यहाँ से उसका डायामीटर है, ओके? ये डायामीटर को सपोज कि हम नाम देते एन ए, और उसको हम न्यूट्रल एक्सिस भी बोलते हैं, ओके? सर्कुलर सेक्शन के लिए न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे होती है? एट डी बाई टू, डाया बाई टू, मतलब जो उसकी रेडियस होती है ना, वहां पे मतलब सर्कुलर सेक्शन के दो इक्वल पार्ट करते हैं ना, दैट इज इट्स न्यूट्रल एक्सिस, ओके? सर्कुलर सेक्शन के लिए न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से पास होती है? मिडल में से, ओके? उसके मिडल सेक्शन में से जो लाइन पास होती है, दैट इज अ न्यूट्रल एक्सिस फॉर द सर्कुलर सेक्शन। समझ आ रहा है? सो हियर your center of the circle is O, NA is your neutral axis. Now again what we are doing, we are considering a strip. हम लोग again एक strip consider कर रहे हैं यहाँ से y distance पे, जो center है ना O से y distance पे हमने एक strip consider की है। suppose strip है EF, NA is neutral axis, EF is strip, ओके? तो हमने EF एक strip consider की है ओ सेंटर से y डिस्टेंस के ऊपर, मतलब ये मेरा सर्कल है, ये उसका सेंटर है, और ये मेरी न्यूट्रल एक्सिस है, दिस इज अ न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ है मेरा सेंटर C। अब मैं क्या कर रही हूँ? सेंटर से किसी y डिस्टेंस पे मैं एक स्ट्रिप कंसीडर कर रही हूँ, तो दिस डिस्टेंस इज y, ओके? और ये जो डायमेंशन है ना, ये जो स्ट्रिप मैंने किया, इसका ये डायमेंशन है b, और ये रेडियस दैट इज इक्वल टू r, ओके? तो ये जो हाइट है दैट इज इक्वल टू बी, एंड रेडियस दैट इज इक्वल टू आर, ओके? तो पहले अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं उसको डिराइव करना। डायग्राम ड्रॉ हो जाता है तो बोलना, और अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो वापस से कनेक्ट करना। मीट में एक्चुअली स्क्रीन पे लिख नहीं पाते, इसलिए मैं इसी में ही लेती हूँ, गूगल में, जूम में ही, क्योंकि वहां पे व्हाइट बोर्ड नहीं आता है मीट में। यस मैम। ओके, डायग्राम ड्रॉ करो पहले अच्छे से। हो गया ड्रॉ? साइड पे ये इक्वेशन भी लिख देना, टाउ वाला, ये वाला, बाकी है मैडम। ओके? करो। स्क्रीन पे नहीं आ रही।